हेलो, क्लास 9th के बच्चों का स्वागत है इस चैनल पर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एनसीईआरटी द्वारा जो बुक है वो सारा ही बदल दिया गया है। एनसीईआरटी द्वारा सारा ही बुक को बदल दिया गया है और ये एक तरफ से अच्छा ही हुआ है, क्योंकि जो ओल्ड बुक था हम लोगों का, उसमें कुछ कुछ चैप्टर्स थे जो तो पढ़ना ही था, लेकिन क्लास जो 9th में इस बार जो न्यू बुक आया है एनसीईआरटी का, इसमें हम लोग न्यू एनसीईआरटी में हम लोग क्लास 10th वाला भी कुछ कुछ चीजें क्लास 9th में पढ़ लेंगे, जिससे हम लोगों को क्लास 10th इजी हो जाएगा हम लोग क्लास 10th इजी हो जाएगा। अच्छा, इस चीज को हम लोग जानते हुए देखेंगे आगे कि क्या क्या चैप्टर्स में बदलाव आया है, क्या क्या बुक्स में बदलाव आया है। तो जैसा कि मैथ तो 15 चैप्टर में बांटा गया है। 15 चैप्टर में से इसको दो पार्ट में बांटा गया है, पार्ट ए। और पार्ट ए में हम लोगों को देखने को मिलेगा 8 चैप्टर्स और एक पार्ट बी। पार्ट बी को हम लोग को मिलेगा, बी मिलेगा हम लोग को 7 चैप्टर्स, यानी कि टोटल मिला के मैथ में कितना चैप्टर्स हो गया, तो टोटल हम लोगों को 15 चैप्टर्स पढ़ना है क्लास 9th में। 15 में क्या क्या चैप्टर्स है, अब इस चीज को भी हम लोग देखेंगे। जैसा कि फर्स्ट चैप्टर जो हम लोगों का है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। क्लास 9th का ओल्ड बुक में भी तक ये चैप्टर जो कोऑर्डिनेट जो चैप्टर था, इसको हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? निर्देशांक ज्यामिति। ये आपका क्लास 9th में भी था, पर क्लास 10th में भी है, मतलब क्लास 9th में था ओल्ड बुक में और नया बुक में भी है। लेकिन चेंजेस क्या हुआ कि जो क्लास 9th में जो हम लोग पढ़े थे, उसमें हल्का हल्का हम लोगों को सिर्फ कोऑर्डिनेट, मतलब कि सिर्फ निर्देशांक पता करने को मिला जा रहा था। लेकिन इस बार कुछ कुछ फॉर्मूला जो है वो क्लास 10th वाला भी फॉर्मूला हम लोगों को 9th में मिल जाएगा पढ़ने के लिए, जिससे हम लोगों का 10th क्लास आसान हो जाएगा। एक बात और आप लोग याद रख लीजिएगा कि अगर आपका क्लास 9th बहुत ही अच्छा जाता है, बहुत ही अच्छा तरह से आप पढ़ते हैं, स्कोर करते हैं, तो क्लास 10th आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। थोड़ा सा मेहनत क्लास 9th के लिए कर लीजिए ताकि क्लास 10th आपका आसान हो जाए, क्योंकि पहले से ही ऐसा सिस्टम चला आ रहा है कि क्लास 9 थोड़ा हार्ड बना रहता है और क्लास 10 थोड़ा इजी रहता है। तो इस बार जो बुक में बदलाव हुआ है, उस बुक में बदलाव के कारण से क्लास 9 थोड़ा सा हल्का सा हार्ड हो गया, क्योंकि हार्ड होगा क्योंकि ये बुक नया है आपके लिए, ये हर एक टीचर्स के लिए बुक नया हो जा रहा है। और जो क्लास 9 के बच्चे लोग जो पहले पढ़ते थे, उससे हल्का सा मॉडिफाई करके थोड़ा एक लेवल बढ़ा दिया गया है। जैसे कुछ कुछ चैप्टर जो आपका 10th में पढ़ने का था, वो भी आपको 9th में पढ़ने को मिलेगा। कुछ कुछ चैप्टर 11 का था जो मैथ में, वो भी आपको 9th में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चैप्टर्स है। तो पहला चैप्टर आपका है कोऑर्डिनेट चैप्टर, यानी निर्देशांक ज्यामिति। दूसरा आपका लीनियर पॉलिनोमियल, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, तो इसको बोलेंगे आपका रेखिक बहुपद। क्या बोलेंगे हिंदी में इसको? रेखिक बहुपद। हम लोग इस वीडियो में मैथ के सारे क्वेश्चंस को हिंदी में भी जानने की कोशिश करेंगे और इंग्लिश में भी बताएंगे, ताकि इससे आपका जो एनसीईआरटी बोर्ड है उन लोगों का भी सिलेबस कंप्लीट हो और डाउट क्लियर हो, और सीबीएसई के लिए भी थोड़ा हेल्पफुल हो सकता है। ये दोनों के लिए ही है, कंबाइंड वीडियो है ये। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे रेखिक बहुपद, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल। थर्ड चैप्टर में आपका है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स ये क्लास 9th में भी था, मतलब ओल्ड बुक में था, और न्यू बुक में भी आया है। तो ओल्ड बुक में जो था इसका नंबर सिस्टम से नाम था, इस बार आप लोगों का क्लास 9th में द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स के नाम से दिया गया है। चैप्टर 4 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ये आपका पोलिनोमियल का ही दूसरा है पार्ट। पोलिनोमियल पहले एक ही में था, अब कुछ कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में फॉर्मूलाज पढ़ने को मिलेगा, कुछ कुछ चेंज कर दिया गया है। और जो क्लास 9th के ओल्ड बुक में जो एक ही चैप्टर्स में था, अब दोनों को मिलाकर कंबाइन करके एक ही में डाल दिया गया है। ठीक है, चैप्टर 5 में क्या है? अप एंड डाउन, डाउन डाउन, मतलब इसमें सर्कल के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। उसमें चैप्टर 6 है, चैप्टर 7 है, चैप्टर 8 है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जब जब हम लोग चैप्टर को देखेंगे, जब जब चैप्टर के बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे, जिस चैप्टर में आएंगे उस समय हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग पहला चैप्टर के बारे में हम लोग देखते हैं कि पहला चैप्टर क्या है। तो पहला चैप्टर का नाम है द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट। यूज ऑफ कोऑर्डिनेट मतलब हिंदी में इसको बोलेंगे निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग, कहाँ कहाँ इसे उपयोग किया जाता है। और आप लोगों का जो मैथ का बुक है उन लोगों का नाम आपको बताइए चल गया, गणिता मंजरी नाम है आप लोगों का मैथ का बुक का नाम, गणिता मंजरी।
चलिए ठीक है। इसमें क्या देखते हैं हम लोग, इसमें देखेंगे कि जो पहला चैप्टर है, पहला वीडियो में आएगा आप लोगों का इंट्रोडक्शन का चैप्टर आएगा, जिसमें हम लोग परिचय कराएंगे, इंट्रोडक्शन तो परिचय कराएंगे आपको कि इसमें आप लोग क्या क्या पढ़ना है। देखिए किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका इंट्रोडक्शन करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोग डायरेक्ट ही एक्सरसाइज बनाना शुरू कर दें, 1.1 से ही शुरू कर देंगे 1.2, अगर डायरेक्ट ही एक्सरसाइज बनाना शुरू करेंगे तो आप लोगों को चीजें समझ में नहीं आएगी, जिससे परेशानी होगी। इसलिए पहले हम लोग, सबसे पहला क्या होता है नियम कि हम लोग इंट्रोडक्शन ही सबसे पहले सीखें, परिचय सीखिए, इस चैप्टर में पढ़ना क्या 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 फॉर्मूलास होगा, किस चीज का क्या नाम है, क्या पार्ट का हिस्सा है, इसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, फिर हम लोग पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन देखने के बाद हम लोग सेकंड देखेंगे वीडियो में 1.1 एक्सरसाइज, उसके बाद 1.2, और फिर इसके बहुत बढ़िया एक और दिया गया, एंड ऑफ द चैप्टर दिया गया। ये आपको ऐसा चैप्टर्स है, ये सब सारा चैप्टर्स ऐसा चैप्टर है जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा, ये सब बच्चों में क्रिएटिविटी निकालेंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर हम लोग को पढ़ने का, हम लोग का पहला चैप्टर है द यूज ऑफ द कोऑर्डिनेट, ये चैप्टर 1 है, और हिंदी में बोलेंगे इसका दिशा का निर्धारण, निर्देशांक का उपयोग। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या है, नोट्स को देखेंगे, पीवाईक्यू को देखेंगे, और फॉर्मूला शीट भी आप लोगों को हम प्रोवाइड करवा देंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा, एक चीज और आप लोग समझिएगा कि हम लोगों को ये जो निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट है, इसका जरूरत ही क्यों पड़ा। तो कोऑर्डिनेट्स का जरूरत हम लोग लोकेशन फाइंड करने के लिए करते हैं, कि अगर मान लीजिए कि अगर हम लोग कहीं पे, ये हमारा अर्थ है या अर्थ तो प्लेन सरफेस है, अर्थ के लिए हम लोग 3D डायमेंशन जाते हैं, लेकिन हम लोग अब क्लास 9th में तो पहले 2 डायमेंशन जाइएगा और फिर 3 डायमेंशन में जानेंगे, मतलब 3D और 2D। तो ये आप लोगों को जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने का है, ये 2 डायमेंशन में पढ़ना है कहा है। तो अगर ये मान लीजिए कि अगर ये अर्थ है, तो इस अर्थ में आप अगर इस पॉइंट पे हैं, तो आपका इस पॉइंट पे अगर बोलें कि इस पॉइंट पर आपका लोकेशन क्या है, इस पॉइंट पर आप लोकेशन कैसे निकालिएगा, कैसे निकालेंगे, तो ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तब इसके लिए क्या किया गया है कि हम लोग अर्थ पे हम लोग इस हिसाब से इसको बांटेंगे, ऐसे एक वर्टिकल लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वाधर लाइन, और ये सोया जो लाइन है इसको बोलेंगे क्षैतिज लाइन, इसको बोलेंगे क्षैतिज लाइन। इसी को इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग हॉरिजेंटल, एच लिख देते हैं यहाँ पर, समझ जाइएगा ये हॉरिजेंटल लाइन हो जाएगा आप लोगों के लिए। और ये जो वर्टिकल है इसको बोलेंगे हम लोग ऊर्ध्वाधर लाइन, ये आपका हो जाएगा आपका ऊर्ध्वाधर लाइन, ऊर्ध्वाधर, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे वर्टिकल, आप लोग देख लीजिएगा वर्टिकल है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानेंगे कि अगर इस पॉइंट पे अगर बोला जाएगा, जैसे इस बांट दिए हैं तो पॉइंट बोलेंगे कि इस पॉइंट पर हमारा लोकेशन क्या होगा, तो इस पॉइंट में लोकेशन निकालने के लिए तो कैसे कैसे यूज करेंगे, वही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट का यूज क्या हो गया कि हम लोगों को अगर किसी पॉइंट पे एक लोकेशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, कोऑर्डिनेट का ये यूज है। क्लास 9th का पुराना बुक में हल्का सा बस इंट्रोडक्शन ही था, मतलब सिर्फ कोऑर्डिनेट ही पता करना था, लेकिन हम लोग इस चैप्टर में 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस भी जानेंगे, इसका कोऑर्डिनेट के बीच में मिड पॉइंट है वो भी निकालने जानेंगे, और इसके अलोंग में क्या क्या पॉइंट कहाँ कहाँ पे बैठता है इसको भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो पहला क्या है कि ये जो हमारा एक्स एक्सिस, ये जो हमारा बन रहा है वाई एक्सिस है, और ये आपका दूसरा जो है ये एक्स एक्सिस है, ये 2 लाइन से हमारा जो एक डायग्राम बनता है, एक चित्र जो बनता है, इस चित्र को हम लोग बोलेंगे आपका कार्टेशियन प्लेन इंग्लिश में, और हिंदी बोले कार्तीय तल। हिंदी वालों के लिए इसको क्या बोलेंगे कि जो वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस को हिंदी में क्या बोलेंगे, वाई अक्ष बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वाई अक्ष बोलेंगे। और जो एक्स एक्सिस है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम बोलेंगे एक्स अक्ष बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक्स अक्ष बोलेंगे। ठीक है, अच्छा एक और चीज क्या देखने का, एक्स अक्ष का है, तो यहाँ जैसे ये दोनों जब पॉइंट, जब ये लाइन खिंचाया, ये एक्स अक्ष का जब ये लाइन जो आया यहाँ से यहाँ तक जो लाइन आ रहा है, ये लाइन आ रहा है, ये एक्स एक्सिस वाला, वाई एक्सिस वाला, वाई एक्स वाला, और ये जो एक्स अक्ष वाला ये जो लाइन आ रहा है, इन दोनों की वजह से क्या हो जा रहा है कि इस पॉइंट से हमारा ये भाग अलग हो जा रहा है और ये भाग अलग हो जा रहा है तो दोनों एक्स अक्ष का ही हिस्सा, एक्स एक्सिस का हिस्सा, लेकिन दोनों अलग हो जा रहा है। तो हम लोग जो इधर जो बढ़ेंगे इधर पॉजिटिव टाइप पढ़ेंगे, और इस तरफ का नाम हो जाएगा आपका एक्स नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा आपका, इस पॉइंट का नाम हो जाएगा एक्स, और सेम ये भी तो एक्स का हिस्सा, ये भी तो एक्स का हिस्सा है, तो इसका नाम हो जाएगा एक्स डैश। सेम एज वाई का भी ऊपर हिस्सा बढ़ रहा है और नीचे हिस्सा भी बढ़ रहा है, तो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो ये वाई हो जाएगा, और नीचे वाला हो जाएगा वाई डैश। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। और ये जो लाइन वाई एक्सिस का जो लाइन है और ये जो एक्स एक्सिस का जो लाइन है, ये दोनों जो कट रहा है, इस कटान बिंदु को, यानी इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, क्या कहते हैं,
मूल बिंदु, हिंदी वालों के लिए मूल बिंदु, और इंग्लिश में कहेंगे इसको ओरिजिन कहेंगे। ये वीडियो दोनों के लिए है, इसमें हिंदी में बताएंगे और हम इंग्लिश दोनों में बताएंगे, ताकि दोनों के लिए ही हो जाए। ठीक है, तो अच्छा, तो ये जो ड्राइंग बन के तैयार हुआ है, यानी कि वाई अक्ष और एक्स अक्ष से जो बन के तैयार हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे कार्टेशियन प्लेन। किसी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक। अच्छा, अब एक चीज और जानेंगे इसमें हम लोग, हल्का सा कुछ कुछ एक मतलब मिनी पॉइंट्स है, उसको हम लोग भी देखेंगे कि और सब जो पॉइंट्स है उसका क्या क्या नाम है, क्या क्या यूजेस है, और कितना ये पार्ट में बांटा हुआ है, इन सबको हम लोग देखेंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा एक्स अक्ष पे जो आ रहा है, इसका और भी नाम है, इसका और भी क्या क्या नाम है बताते हैं। एक मिनट को जरा क्लियर करने दीजिएगा, ये क्लियर हो जाएगा तो हम लोगों को थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा। आप लोगों को ये जो लिखा रहा हूँ, ये जो वीडियो पोस्ट करके आप डायग्राम के साथ में अपना लिख लें। हालांकि लास्ट में हम आपका सारा ही चीज को फिर से रिवाइज करा देंगे, पर यहाँ पे आप जानिए। तो ये हमारा जो एक्स जो लाइन है, एक्स लाइन है, इसको हम लोग किस किस नाम से जानेंगे? तो एक्स लाइन को हम लोग तो एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष तो कहते ही है, साथ हम लोग कहेंगे इसको एब्सिस का, एब्सिस का कहेंगे। हिंदी में कहेंगे इसको भुज। क्या कहेंगे? भुज। यानी जो एक्स पे जो भी बिंदु रहेगा उसको तो भुज कहेंगे, और इंग्लिश में कहेंगे एब्सिस का कहेंगे। सेम एज वाई एक्सिस पे जो मेरा पॉइंट्स है, तो वाई एक्सिस क्या कहेंगे? तो वाई एक्सिस को हम लोग कहेंगे ऑर्डिनेट। क्या कहेंगे? ऑर्डिनेट कहेंगे। हिंदी में क्या कहेंगे? इसको कोटि कहेंगे। क्या कहेंगे? कोटि। अगर बोलेंगे कि बताइए ये जो मेरा एच जो लिखा हुआ है, 4 पे जो दिया गया, जो 4 पे दिया गया, तो बोलेंगे ये जो हमारा जो एच का जो कोऑर्डिनेट दिया है 0 और 4 दिया हुआ, तो इसमें भुज का मान क्या है? तो भुज का मान क्या आएगा? तो भुज हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस को भुज बोलते हैं, और कोटि किसको बोलते हैं? वाई। यानी कि ऑर्डिनेट बोलेंगे वाई एक्सिस को, और एक्सिस का बोलेंगे एक्स एक्सिस को। तो बताइए ये जो एच है, एच में हमारा ये जो 0 और 4 करके दिया गया है, तो ये जो फर्स्ट जो डिजिट है, इसको हम लोग जब भी हम लोग लिखेंगे, किसी भी कोऑर्डिनेट को लिखेंगे, तो हम लोग एक्स और वाई के फॉर्म में लिखेंगे। इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, दिमाग में बैठा लेना है एक बार, बार बार हम ये नहीं बताएंगे कि आपको कि हमको किस फॉर्म में लिखना है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि हम लोग किसी भी कोऑर्डिनेट को, निर्देशांक को, किसी भी निर्देशांक को जब भी लिखेंगे, कोऑर्डिनेट को जब भी लिखेंगे, हम लोग एक्स और वाई के फॉर्म में ही लिखेंगे। फर्स्ट वाला वैल्यू जो होगा वो एक्स का होगा, और सेकंड वैल्यू जो होगा वो वाई के लिए होगा। तो ये जो हमारा जो एच जो पॉइंट है, इसमें हमारा दिया गया है क्या? 0 और 4। तो ये जो फर्स्ट में हमारा क्या हो जाएगा? एक्स, सेकंड में क्या हो जाएगा? वाई। तो ये जो फर्स्ट में ये जो वैल्यू है, ये एक्स के लिए वैल्यू हो जाएगा, और ये जो 4 है ये वाई के लिए हो जाएगा। तब इस क्वेश्चन में अगर हम आपसे पूछेंगे कि बताइए कि इसमें एब्सिस का कौन है और आपका कोऑर्डिनेट कौन है, तो हमारा एब्सिस का यानी कि भुज, भुज क्या हो जाएगा? एक्स का भुज हो जाएगा 0, एक्स का भुज हो जाएगा 0, और वाई का आपका हो जाएगा कोटि यानी ऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 4। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, तो ये जो पूरा जो बन के तैयार हो रहा है, जो डायग्राम जो तैयार हो रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे कार्टेशियन प्लेन बोलेंगे, या तो एक्स वाई प्लेन बोलेंगे। जबकि ये एक्स लाइन और वाई लाइन से बन रहा है, इसलिए हम लोग इसको एक्स वाई प्लेन बोलेंगे। अच्छा, एक और नाम क्या है, इसको कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग ये जो बिंदु जो निकाल रहे हैं ना, ये बिंदु को ही हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते हैं, निर्देशांक बोलते हैं इसको, निर्देशांक। हिंदी में क्या क्या बोलेंगे? तो कार्तीय समतल, एक्स वाई समतल, और निर्देशांक समतल कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये कार्तीय तल है, ये पूरा जो डायग्राम बनकर तैयार हुआ है, इसको कार्टेशियन प्लेन, जनरली आपको बुक में कार्टेशियन प्लेन ही बोलेंगे। एक्स वाई प्लेन इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसमें ये एक्स और वाई से बनकर तैयार हो रहा है, तो इसलिए एक्स वाई प्लेन या एक्स वाई समतल बोल सकते हैं। निर्देशांक इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट्स, हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकल के बाहर आता है इसी डायग्राम से, इसी पिक्चर से, इसी शेप से, तो इसको हम लोग बोलेंगे निर्देशांक समतल या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, तो अब क्या बोलते हैं? द लाइन्स आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट, द लाइन्स आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। सही बात है, ये सब को हम लोग क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट एक्सिस ही तो कहेंगे। कौन सा कोऑर्डिनेट एक्सिस? तो ये आपका कहलाएगा एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष, और ये वाला कहलाएगा आपका वाई एक्सिस यानी कि वाई अक्ष, वाई एक्सिस। ठीक है। अच्छा, फिर क्या है आपका यहाँ पे कि हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस। अभी जैसे आपको बता चुके थे कि ये जो सोया हुआ जो लाइन है, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। क्या बोलेंगे इसको?
क्षैतिज, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा क्या बोलेंगे हम लोग, एक्स एक्सिस बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे, और भुज भी बोलते हैं, बहुत सारा नाम हो जाएगा। तो क्षैतिज को क्या बोलेंगे, भुज, एक्स एक्सिस, और आपका क्षैतिज हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। वाई एक्सिस का क्या क्या नाम हो जाएगा, तो वाई एक्सिस का आपका नाम हो जाएगा क्या क्या, एक बताया हम कोटि, एक ऑर्डिनेट, और एक वाई एक्सिस जो आपका है वाई अक्ष, यानी कि वाई अक्ष, यानी वाई एक्सिस। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, ये समझ में आ गया। तो यहाँ पर लिखा गया है कि द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड द वाई एक्सिस, यानी जो सोया हुआ जो लाइन है इसको, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन, हाँ एक्स एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस, यानी सोया हुआ जो लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको कहेंगे हम लोग एक्स एक्सिस कहेंगे, यानी कि एक्स अक्ष कहेंगे। और जो हमारा वर्टिकल लाइन है उसको हम लोग कहेंगे वाई एक्सिस कहेंगे। यहाँ तक ठीक है। चलिए, तब क्या क्या है इसमें, तो हॉरिजॉन्टल लाइन बता चुके हैं आपको। अब यहाँ पे सोया जो ऊर्ध्वाधर लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, इसको क्या कहेंगे, वाई अक्ष कहेंगे। अच्छा, इसको हम लोग एक तरह से अलग कर देते हैं, ठीक है। तो एक तरफ करते हैं एक्स एक्सिस, एक तरफ वाई एक्सिस, इसको हिंदी में बोलेंगे आपका एक्स अक्ष, और ये हो गया वाई अक्ष, हिंदी वालों के लिए भी बता देते हैं। और ये आपका हो जाएगा आपका क्षैतिज, इसका हो जाएगा आपका ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर। इंग्लिश के लिए हो जाएगा ये आपका हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, और वाई के लिए हो जाएगा वर्टिकल। एक्स एक्सिस का एक और नाम है जिसका नाम कहते हैं हम लोग एब्सिस का, वाई एक्स का नाम है आपका ऑर्डिनेट। हिंदी में कहेंगे एब्सिस को भुज, और ऑर्डिनेट को कहेंगे कोटि। तो ये आपका याद करने का चीज है। तो इसमें क्या क्या है, हॉरिजॉन्टल को बोलेंगे हम लोग क्षैतिज, एक्स अक्ष को इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग एक्स एक्सिस, एब्सिस का हिंदी बोलेंगे भुज, सेम एज वर्टिकल को बोलेंगे ऊर्ध्वाधर, वाई एक्स को वाई एक्सिस, और आपका ऑर्डिनेट को कोटि। ये आप लोग याद रख लीजिएगा कि एक्स जो लाइन है, एक्स अक्ष का क्या क्या नाम है। तो पहला नाम हॉरिजॉन्टल हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, एब्सिस का या तो भुज, वाई एक्सिस का उसी हिसाब से है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। चलिए ठीक, अब हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या, कि ये क्या है, द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस, जैसे आपको बता चुके हैं, एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड द वाई एक्सिस, यानी कि हॉरिजॉन्टल नीचे सोया हुआ जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग कहेंगे एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस यानी कि एक्स अक्ष, है ना। और ये जो आपका है दूसरा है कि जो ऊर्ध्वाधर लाइन है इसको हम लोग कहेंगे वाई अक्ष, यानी कि वाई एक्सिस, यानी ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल लाइन, ऐसा आपको जो लाइन दिखेगा जिसे कहेंगे हम लोग वाई अक्ष। इसका नाम एक और नाम, बार बार मैं आपको नाम को याद करा रहा हूँ, इसका नाम कहेंगे कोटि। क्या नाम हो जाएगा इसका, कोटि, इसका नाम हो जाएगा कोटि। और एक एक्सिस का नाम क्या हो जाएगा आपका भुज। ये आप लोग याद रखिएगा, बार बार मैं बताऊंगा नहीं इस बात को। क्वेश्चन आपसे इससे रिलेटेड पूछ दिया जाएगा कि बताओ कि अगर ये यहाँ पे एक पॉइंट है, सॉरी यहाँ पे एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इस पे एक्स पे क्या आ रहा है, एक्स पे आ रहा है 3, तो इस पॉइंट का नाम हो जाएगा 3, और वाई के अलोंग क्या आ रहा है 4, हो जाएगा 3 4। जैसा कि बता चुके हैं कि कोऑर्डिनेट को हम लोग एक्स और वाई के फॉर्म में लिखते हैं। तो पहला वाला वैल्यू ये जो 3 जो वैल्यू, ये एक्स का वैल्यू हो जाएगा, और ये जो वाई का वैल्यू हो गया 4। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इस पॉइंट पर हमारा एब्सिस का क्या है, यानी कि भुज क्या है। तो भुज हम लोग एक्स वाला का बोलते हैं, तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया 3, तो हम लोग बोल देंगे कि भुज का जो मान हुआ वो हो गया 3, यानी एब्सिस का जो वैल्यू हो गया, एब्सिस का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 3। ठीक है। उसी तरह अगर बोला जाएगा कि बताइए कि इस पॉइंट पर क्या आपका होगा
कोटि, कोटि मतलब क्या, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट बताइए 30 पॉइंट पे क्या होगा, तो सिर्फ ऑर्डिनेट की बात किया जा रहा है, और ये ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, y को बोलते हैं। तो y के अलोंग क्या है, तो y के अलोंग -4 है, यानी कि ऑर्डिनेट जो हो जाएगा आपका, ऑर्डिनेट यानी कि भुज जो हो जाएगा, भुज का मान क्या हो जाएगा, -4। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब एक और चीज क्या है, ये जो y अक्ष जो आ रहा है ये लाइन, और ये जो x अक्ष है ये लाइन, ये दोनों जो कट रहा है इसका नाम तो बता चुके हैं, क्या नाम है, इसका नाम है ओरिजिन, यानी कि मूल बिंदु, मूल बिंदु। और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x के अलोंग भी जा रहा तब भी 0, y के अलोंग आ रहा तब भी 0, यानी कि ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा 0 0 का फॉर्म होगा। और इसको हम लोग o से डिनोट करेंगे, इसे डिनोट करेंगे ओरिजिन को o से, यानी मूल बिंदु को o से, मूल बिंदु का निशान क्या हो जाएगा 0, 0। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि बताइए कि x एक्सिस यानी x अक्ष, y एक्सिस यानी कि y अक्ष के इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी कटान बिंदु को क्या कहते हैं, तो कटान बिंदु यानी कि x अक्ष के और y अक्ष के दोनों के मीटअप पॉइंट यानी कटान बिंदु इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्या बोलेंगे, ओरिजिन या तो मूल बिंदु बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। चलिए ये भी बता चुके हैं कि किसी भी फॉर्म कोऑर्डिनेट को जो है हम लोग कोऑर्डिनेट किसी फॉर्म में किस फॉर्म लिखेंगे, तो एक्स वाई के फॉर्म में लिखेंगे। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इज ऑलवेज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई, यानी कि किसी बिंदु का जो निर्देशांक है हमेशा एक्स वाई के रूप में लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखेंगे इसमें क्या, एक मिनट जरा इसको क्लियर कर लेता है तो आप लोगों को क्लियर नजर आए। थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, आप लोग तब तक अपना इसको रिवीजन कर लीजिए। बस थोड़ा सा ही है, इसको क्लियर करने के बाद बताते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। अच्छा तो ये जो हमारा y अक्ष जो है, ये जो y अक्ष है, ये जो लाइन है, और ये जो x अक्ष है, ये जो लाइन है, ये दो लाइन खींचा जा रहा है। तो ये जो प्लेन जो हमारा है, ये जो कार्टेशियन प्लेन है यानी कार्तीय तल है, यानी ये जो y अक्ष से खींचे और x अक्ष से खींचे, यानी कि एक पन्ना को हम लोग इधर से फोल्ड किए, इधर से फोल्ड किए, तो हम लोग को 4 सेक्शन देखने को मिलेगा। एक पहला, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा हिस्सा, 4 भाग में ये हमारा बढ़ जा रहा है कि एक्स लाइन को और वाई लाइन को खींचने से 4 भाग में बढ़ जा रहा है। तो ये 4 भाग में बढ़ता है, तब इसका नाम क्या है, तो इसका नाम हम लोग कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं इंग्लिश में कहेंगे क्वाड्रेंट। हिंदी में इसको कहते हैं चतुर्थांश। क्या कहेंगे, चतुर्थांश, चतुर्थांश कहेंगे। यानी कि ये जो पहला भाग बटा है इसमें कहेंगे पहला चतुर्थांश, यानी पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरा भाग बटा तो सेकंड क्वाड्रेंट, तीसरा में है तो थर्ड क्वाड्रेंट यानी तीसरा चतुर्थांश, और 4 में है तो चौथा चतुर्थांश यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा अब ये कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, तो इस हिस्सा में अगर कोई पॉइंट होगा तो इस पॉइंट का सिंबल किस फॉर्म में होगा, तो जैसा कि हम लोग 12 बताएंगे नहीं कि एक्स और वाई के फॉर्म में किसी भी कोऑर्डिनेट को लिखते हैं तो फर्स्ट वाला एक्स को हमेशा प्रायोरिटी, सेकंड वाला वाई को प्रायोरिटी देंगे। तो इस पॉइंट पे अगर बोलेंगे कि इस पॉइंट पे अगर लिखेंगे तो इसका सिंबल क्या होगा, तो हम लोग देखेंगे कि इस जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये कौन सा प्लेन में आ रहा है। तो पहला तो देखेंगे ये आपका क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट में आ रहा है, और पहला क्वाड्रेंट में हमारा एक्स की जो लाइन है ये हमारा पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि हमारा इसका हो जाएगा प्लस एक्स का, और वाई का वैल्यू भी इधर बढ़ रहा है तो ये भी क्या आ रहा है प्लस। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि पहला क्वाड्रेंट में अगर किसी बिंदु का जो कोऑर्डिनेट है यानी निर्देशांक है वो हमेशा प्लस प्लस के फॉर्म में दिखेगा। तो उसी तरह बताइए तो दूसरा में क्या दिखेगा, तो पहला हम लोग x को लेंगे, तो x पे किस एलोंग दिख रहा है, तो x में दिख रहा है माइनस का है, तो x का यानी माइनस में आएगा, और इस क्वाड्रेंट में चतुर्थांश में आ रहा है प्लस में, यानी कि दूसरा क्वाड्रेंट में किस फॉर्म में आएगा, माइनस और प्लस के फॉर्म में आएगा आपका। ये क्लियर है। तीसरा बताइए तो तीसरा में क्या आ जाएगा आपका, तीसरा में सेम उसी तरह हम लोग देखेंगे कि इसमें x के एलोंग, पहला तो x को लेते 12 बता रहे हैं, x के एलोंग क्या आ रहा है माइनस में आ रहा है,
y के एलोंग क्या आ रहा है, तो y के एलोंग भी माइनस में आ रहा है, यानी कि तीसरा क्वाड्रेंट में जो हमारा कोऑर्डिनेट का जो सिंबल हो जाएगा वो माइनस माइनस के फॉर्म में हो जाएगा। चौथा में क्या होगा बताइए, तो चौथा में x को लेंगे पहले, तो x में क्या आ रहा है, तो x में आ रहा है क्या, x में प्लस आ रहा है, क्योंकि इस एलोंग बढ़ेगा तो प्लस बढ़ेगा, और इस एलोंग नीचे की ओर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, माइनस आएगा। ये क्लियर है, ठीक है, आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए हल्का सा इसमें कुछ और चीज जान लेंगे हम लोग। एक मिनट, ये लाइन, ठीक, ठीक है। चलिए इसको हम लोग अब क्लियर से समझेंगे कि अगर हमारा एक लाइन ये है, एक लाइन ये है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाई अक्ष बोलेंगे, यानी वाई एक्सिस बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर है, किसी को तो कुछ नहीं बोलना, डाउट नहीं होना चाहिए। और ये हमारा दूसरा लाइन ये है जिसको हम लोग बोलेंगे एक्स एक्सिस बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर है। तो ये हमारा कितना भाग में बट गया, तो हमारा ये बट गया है 4 भाग में बट गया है। इसको हम लोग बोलेंगे पहला चतुर्थांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरा चतुर्थांश यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट, तीसरा चतुर्थांश यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, और ये चौथा चतुर्थांश यानी कि फोर्थ। यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको हम बोलेंगे पहला चतुर्थांश, सेकेंड क्वाड्रेंट यानी कि इसको बोलेंगे दूसरा चतुर्थांश, और थर्ड क्वाड्रेंट यानी तीसरा चतुर्थांश, और फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि चौथा चतुर्थांश। क्लियर है। अब ये 4 भाग में बटा है, तो इस एलोंग बढ़ेगा, तो इस एलोंग पॉजिटिव नंबर्स बढ़ता है, तो इसको हम बोलेंगे एक्स, और सॉरी 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 एक्स नहीं कहलाएगा, ये वाई, वाई यानी इस एलोंग बढ़ेगा तो ये वाई पॉजिटिव नंबर, और इस एलोंग बढ़ेगा नेगेटिव में, नीचे और की हो जाएगा तो नेगेटिव में, जाहिर सा बात है नेगेटिव में होगा, ये हो जाएगा वाई मतलब ऋणात्मक हो जाएगा। और सेम इसी तरह इधर बाएं तरफ जाएंगे तो हम लोग क्या कहेंगे इसको एक्स डैश, और धनात्मक तरफ यानी कि दाएं ओर जाएंगे तो कहेंगे इसको एक्स। इधर नंबर जो हमारा बढ़ेगा ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो देख रहे हैं यहाँ पॉजिटिव के फॉर्म में बढ़ रहा है, यानी कि धनात्मक रूप में बढ़ रहा है, यानी एक्स के इस बिंदु से, इस ओरिजिन के बिंदु मूल बिंदु से इधर क्या हो जा रहा है, एक्स हो जा रहा है। सेम एज यहाँ पे एक वाई के भी ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो ये भी 2, ये 3, ये 4 इधर ही हो गया। सेम एज यहाँ -1, -2, -3 इधर जा रहे हैं तो माइनस में आ रहा, और इधर जाएंगे तो हमारा क्या आएगा -1, -2, -3। कोई दिक्कत है। चलिए तो बताइए कि जो पहला चतुर्थांश है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें जो कोऑर्डिनेट होगा यानी कि जो एक्स वाई के फॉर्म में होगा, उसका जो चिन्ह आएगा यानी उसका जो सिंबल आएगा, उसका जो साइन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा। तो पहले हम लोग एक्स को लेते हैं, तो एक्स के एलोंग देख रहे क्या, तो एक्स में देख रहे हैं कि प्लस वाला है। वाई के एलोंग में क्या, वाई की दिशा में क्या, तो वाई की इधर क्या बढ़ रहा है, तो ये भी प्लस में बढ़ रहा है, फर्स्ट में प्लस प्लस। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा आपका बताइए जरा, तो इसमें आपका हो जाएगा, इसमें x के एलोंग क्या हो जाएगा माइनस, और y के दिशा में प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, x भी माइनस में है और इधर y भी माइनस में है। चौथा में क्या हो जाएगा, x हमारा प्लस में है और y हमारा माइनस में है। ये ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। चलिए एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत जानने की जरूरत है कि अगर किसी बिंदु मान लेते हैं कि अगर हमारा जैसे ये हमारा तो लाइन है, तो बताएंगे कि इस पॉइंट पर क्या होगा कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक क्या होगा। तो इस पे हम लोग एक्स वाई के फॉर्म में लिखते हैं, तो एक्स पे आ रहा है -3 और वाई पे आ रहा है -2, यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया -3 और 2। क्या होगा अगर ये पॉइंट यहाँ बीच पे ना होकर इसी लाइन पर हो, तब क्या होगा। समझने वाली बात है कि अगर ये बीच में ना होकर इस पॉइंट पर हो तब क्या होगा इसका कोऑर्डिनेट। तो अगर हमारा कोऑर्डिनेट एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर हो तो ये x0 के रूप में लिखाएगा, और अगर y अक्ष पे बिंदु हो तो ये हमारा 0y के रूप में लिखाएगा कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज इन द फॉर्म ऑफ x0। यानी कि अगर x पे कोई बिंदु यानी मान लो यहाँ पे बिंदु x पे, ये हमारा x लाइन है, इस पॉइंट पे बिंदु हो तब इसको क्या बोलेंगे, तब कितना होगा, किस फॉर्म में होगा, x0 का फॉर्म है। तब इसको कितना लिखेंगे, तो x पे कितना आ रहा है 4 और y का वैल्यू हो जाएगा 0। इसी को हम लोग बोलते हैं x और 0, यानी कि x पे कितना वैल्यू है और y पे कितना वैल्यू है। सेम एज y अक्ष पे तब हो तो क्या बोलेंगे इसको 0y के रूप में। तो अगर बताइए कि यहाँ अगर -3 पर है कोई पॉइंट, तब बताइएगा कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जैसा कि इसमें बताया गया है क्या कि 0y के फॉर्म में,
तो x का वैल्यू तो 0 हो जा रहा है और y का वैल्यू किस फॉर्म में आएगा, y पे कितना आ रहा है -3, यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 -3। तो ये चीज याद रखिएगा कि अगर किसी पॉइंट पर x एक्सिस पे कोई वैल्यू रखा हुआ है तो उसको हम लोग x0 के रूप में लिखेंगे और y एक्स पे लिखा गया है तो 0y के रूप में। बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा इसमें। क्लास 10th का भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बच्चे लोग भूल जाते हैं, जिससे क्वेश्चंस को बनाने में थोड़ा डिफिकल्ट का प्रॉब्लम होता है, तो डिफिकल्ट हो जाता है बनाने के लिए। तो हमेशा देखिएगा एक्स अक्ष को, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक्स अक्ष को किसी बिंदु पर अगर निर्देशांक रखा हुआ, कोऑर्डिनेट रखा हुआ, उसको x0 के रूप में लिखेंगे और y अक्ष पर रहेगा तो 0y। ऐसा नहीं कर दीजिएगा कि x अक्ष पर है तो y0, x अक्ष पर y0, तो ये हो जाएगा आपके लिए गलत। x अक्ष पे x0, y अक्ष पे 0y, सॉरी y0, y अक्ष पर y0। ये गलती नहीं कीजिएगा, ये गलती नहीं कीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा x अक्ष पे 0 x0 और y अक्ष पे 0y। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये तो हमारा हो चुका है पार्ट्स की, क्या क्या पार्ट्स थे किसमें, इस जो कार्टेशियन प्लेन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं उसके बारे में। अब हम लोग जानेंगे कि इसमें क्या क्या फॉर्मूलाज है। सारा पार्ट्स के बारे में जान गए हैं, अब क्या क्या फॉर्मूलाज है। तो फॉर्मूलाज क्या क्या है, एक मिनट देख लेते हैं। तो ये आपको क्या क्या लाएगा, ये हमारा एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस होता है, यानी वाई अक्ष, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वाई अक्ष, और क्या कोटि भी बोलते हैं, और क्या वर्टिकल लाइन यानी ऊर्ध्वाधर लाइन। अच्छा, दूसरा क्या, ये क्या बोलेंगे आपका एक्स एक्सिस यानी क्या एक्स अक्ष, और क्या भुज, और क्या आपका इंग्लिश में एब्सिस का बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग पार्ट बांट देते हैं। ये आपका हो गया 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया 3, ये हो गया आपका 4। उसी तरह यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये 4। उसी तरह ये आपका हो जाएगा -1, ये -2, ये -3 और ये -4। आप लोग इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ये जो हम लोग लिख रहे हैं इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स को इम्पोर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे दिखाना कि ये एक्स डैश, इधर दिखाना ये एक्स है, इधर दिखाना कि ये वाई है, और ये दिखाना है कि ये वाई डैश है। ये सब छोड़िएगा नहीं, अगर छोड़ देते हैं तो एग्जामिनर में जो कॉपी चेक करते हैं, कोई कोई टीचर ऐसे होते हैं कि ये नंबर काटने का मौका ढूंढता है, वो नंबर काट लेंगे। तो ये सब जो है, ये सब माइनर माइनर मिस्टेक नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप सही बना करके सही सवाल आप लोग कुछ कुछ नंबर कट कर दीजिएगा जिसका कोई गिनती में नहीं होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो बताइए कि अगर इस पॉइंट पर, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का यानी इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा। तो हम लोग पहले हम लोग याद रखे हैं कि हम लोग एक्स और वाई के फॉर्म में लिखते हैं किसी बिंदु का निर्देशांक। तो एक्स के एलोंग कितना आ रहा है, ये तो एक्स के एलोंग आ रहा है 1। एक मिनट कलर चेंज कर ले क्या, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, इसको हम लोग थोड़ा ग्रीन से देख लेते हैं। तो इसके एलोंग क्या आ रहा है, एक इसके एलोंग आ रहा है, एक के एलोंग, यानी कि एक का वैल्यू हो गया 1 और y पे क्या आ रहा है 2, तो ये हो गया आपका 1,2। दूसरा पॉइंट आपका अगर यहाँ रखा हुआ है, इस पॉइंट पर रखा हुआ है, इस पॉइंट पर रखा हुआ है, तब बताइए तब कितना हो जाएगा। तो x के एलोंग क्या आ जा रहा है, x के एलोंग देख रहे हैं क्या आ रहा है 3 आ रहा है, x के एलोंग 3 आ रहा है। y के एलोंग क्या आ रहा है, तो y के एलोंग क्या देख रहे हैं -2 आ रहा है। तो यानी कि अगर इस पॉइंट को हम लोग a बोलते हैं, इस पॉइंट को अगर हम लोग b बोलते हैं, तो a से b तक का डिस्टेंस अगर बोलेंगे, यहाँ से तक का डिस्टेंस है, ये क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे। तब इसके लिए यूज होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इसको बोलेंगे डिस्टेंस, इसको बोलेंगे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला, फॉर्मूला, और हिंदी में बोलेंगे इसको दूरी सूत्र। ठीक है यार, ये क्लियर रहा। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स अगर निकालना तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो फॉर्मूला लगेगा आपका d इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका रूट के अंदर में रहेगा। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो चलिए बताइए, तो अगर इस फॉर्मूला को यूज करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करते हैं, तो इससे हमारा क्या निकल के आता है डिस्टेंस। जैसे अभी हम लोग एक पॉइंट लिए थे ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए क्या है आपका, ए है आपका 1 और 2। तो डार्क कर लें क्या,
डार्क कर लेते हैं इसको, डार्क कलर ठीक रहेगा। चलिए, तो ए हो गया आपका 1 2 और बी का वैल्यू हो गया आपका, हो गया रेड कर लेते हैं ना, रेड ठीक रहेगा, रेड ठीक रहेगा। बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी कोऑर्डिनेट क्या है 3 -2, तो ठीक है। इसके बीच का डिस्टेंस निकालना तो क्या हो जाएगा, जैसा कि हम लोग एक्स वाई के फॉर्म में लिखते थे, यहाँ पे दो है, तो फर्स्ट वाला को बोलेंगे x1, सेकंड को y1, इसको फिर x2 और ये y2, क्योंकि दो मेरा x और y एक्सिस पे है कि नहीं, तो कुछ अलग नाम से दिखाना होगा, इसलिए हम लोग इसको x1 y1 और x2 y2। तो इस पे चलिए, इस फॉर्मूला का डिस्टेंस हम लोग यूज करके हम लोग डी निकालते हैं। डी क्या, ए बी क्या लॉन्ग निकालना है हम लोगों को, नहीं ए बी के दूरी निकालना है, डिस्टेंस में दूरी निकालना है। हमारा जो x2 है, x2 का मान कितना है, x2 का मान है तुम्हारा आपका -3, x2 का वैल्यू 3 है आपका, देख रहे हैं यहाँ पे। फिर क्या आपका माइनस है, तो माइनस दिए हैं। फिर क्या है x1, x1 का वैल्यू कितना है, तो x1 का वैल्यू यहाँ देख रहे हैं क्या है 1 है, तो 1। फिर इसका होल स्क्वायर बोलना है, फिर प्लस का प्लस, फिर क्या y2 का वैल्यू क्या है हमारा, y2 का वैल्यू पहले से ऑलरेडी माइनस में है, तो ये सिंबल जरूर देना है माइनस का। फिर क्या है y2 के बाद फिर माइनस है यहाँ पे, तो y2 माइनस, फिर y1 का वैल्यू क्या है हमारा, y1 वैल्यू 2 है, और इसका होल स्क्वायर। तब बताइए तब क्या हो जाएगा, ये रूट का तो रूट ही रहेगा, तो 3 में 1 गया तो बचा 2 का स्क्वायर प्लस, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -2 और -2 तो कितना हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और प्लस 4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +16, तो 16 और 4 कितना हो जाएगा, ये आपका 20, और 20 का अगर निकालेंगे तो रूट नहीं निकलेगा, और ये 20 निकला तो ये आखिर डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट तो जरूर होता है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, √20 यूनिट, क्या लिखेंगे यूनिट, या हिंदी में मात्रक। इसको एकदम कंपलसरी है देना, वरना एग्जाम में नंबर पक्का कटेगा ही कटेगा, ये कंपलसरी है। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में कॉपी चेक करते तो बच्चा क्या करता है, जैसे ये √20 आया तो सिर्फ 20 लिख के आंसर में छोड़ दिया, तो ये आपके लिए गलत हो जाएगा, ये यूनिट यहाँ पे लिख दीजिए, और हिंदी वाले बच्चों लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे मात्रक लिख देंगे, ये गलती नहीं कीजिएगा, ये माइनर मिस्टेक है जिससे नंबर कटने का वो चांसेस होता है, तो दिक्कत। चलिए ठीक, अब इस चीज को हम थोड़ा सा मॉडिफाई, ये आप लोग देख लें, अगर उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं, वीडियो पॉज कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके आप उतारना चाहेंगे आप उतार सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, वीडियो पॉज कर लीजिएगा आप लोग, और वीडियो पॉज करके आप लोग उतार लीजिएगा। मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ ताकि और भी क्वेश्चन पॉइंट्स को समझाने में स्पेस मिल सके। तो इतना में काम हो जाएगा। अच्छा, अब क्या है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन मतलब क्या, यानी मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी कैसे निकालेंगे हम लोग, मूल बिंदु से दूरी कैसे निकालेंगे, तो जैसा कि फॉर्मूला तो हमारा यही है, फॉर्मूला तो हमारा यही है, तो इससे कैसे निकालेंगे फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस हमारा x2 और x1 तो सेम एज, अगर ओरिजिन से लेना तो ओरिजिन का क्या हो जाएगा आपका 0 0, ओरिजिन क्या होता है 0 0 होता है, तो हमारा आपका अगर x2 निकालना हो तो ये आपका हो जाएगा कि d का जो वैल्यू होगा डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का डायरेक्ट ही निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये रूट के अंदर। हालांकि आप डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन को निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और ये भी यूज कर सकते हैं, ये स्पेशल फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस के लिए। हालांकि दोनों कंडीशन आपका वैल्यू उतना ही आएगा, कोई अलग नहीं आएगा, बस ये थोड़ा हो गया, थोड़ा बड़ा दिख रहा है, ये थोड़ा छोटा दिख रहा है ओरिजिन के लिए। अगर आप ये याद करते हैं तो इससे भी आपका निकल जाएगा, आपको एक ही फॉर्म याद करना पड़ेगा, और आप स्पेशल याद करना चाहते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन यानी मूल बिंदु से उसके लिए ये निकाल सकते हैं। चलिए, इसके बाद क्या है कि दो पॉइंट जब है तो इन पॉइंट से, ये क्लास 10th का फॉर्मूला है, ये सब क्लास 10th में, ओल्ड बुक में ये सब नहीं था, न्यू बुक में ये सब इंक्लूड किया गया है। चलिए, इसका एक चीज और हम लोग देखेंगे क्या, ये आपका हो गया वाई अक्ष यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये आपका हो गया एक्स अक्ष, इसको लिख लेते हैं, ये एकदम कंपल्सरी लिखिएगा ही लिखिएगा। इसको कहेंगे हम लोग एक्स डैश, एक्स डैश, इसको कहेंगे हम लोग एक्स, कहेंगे हम लोग वाई, और इसको कहेंगे हम लोग वाई डैश। ये आपका हो जाएगा यहाँ से 1, ये 2, ये 3, और इधर साइड बढ़ेगा तो ये -1, ये -2, ये -3, सेम एज यहाँ पे इधर 1, ये 2, ये 3, ये 4,
अपना जरूरत के हिसाब से ले लेंगे, ये -1, ये -2, ये -3, -4। तो अगर हमारा कोई पॉइंट एक यहाँ पे पॉइंट है और दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पे पॉइंट है, तो अब बोलेंगे कि इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो तो निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। अब ये पॉइंट का मिड पॉइंट क्या है, कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट का मिड पॉइंट क्या है। तो मिड पॉइंट तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग हाथ से नाप लिए, स्केल से नाप के ग्राफ में निकाल दिए, ऐसा तो नहीं है। तब इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया मिड पॉइंट फॉर्मूला के लिए। अगर दो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम अगर आपका x1 y1 है और इस पॉइंट का नाम अगर x2 y2 है, तो हम लोग मिड पॉइंट जो निकालना होगा, यानी इस पॉइंट पे जो वैल्यू निकालना होगा, वो कैसे निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका x1 प्लस x2 बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 बाई 2। ये आपका मिड पॉइंट का फॉर्मूला हो गया, ये मध्य बिंदु का। देखिए दोनों के दो बिंदुओं के बीच, यानी कि ये बिंदु और एक ये बिंदु, कौन सा बिंदु, एक ये बिंदु और एक ये बिंदु के बीच से निकालना हो, तो अगर इसको x1 और y1 मान रहा है, इसको x2 और y2 मानना होगा, और इन दोनों के बीच की दूरी निकालना हो, मध्य बिंदु निकालना होगा, यानी कि मान लेते हैं कि यहाँ पे आएगा, तो एग्जैक्ट तो पता नहीं कि हम लोग कहाँ आएगा, इसको कैसे निकालेंगे, तो इस फॉर्मूला से निकालेंगे, जिससे हमारा इसको मिड पॉइंट फॉर्मूला बोलेंगे या तो मध्य बिंदु फॉर्मूला बोलेंगे। ठीक है, ये आप लोगों का सिलेबस में है। कैसे निकलेगा इसको हम लोग आगे यूज करेंगे, फिलहाल हम लोग अभी इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं कि जिसका यूज पड़ेगा तो हम लोग बनाएंगे। एक आप लोग को पढ़ना मिरर इमेज, यानी दर्पण छवि। दर्पण छवि किसको बोलेंगे यहाँ पे, कि जैसे कि अब देखिए, अगर मान लीजिए कि एक पॉइंट, कलर से चेंज कर लेते हैं तो आप लोगों को ठीक लगेगा देखने में, ये कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट आपका यहाँ पे है, बताइए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका, एक्स पे आ रहा है आपका -2, एक्स पे आ जाएगा -2 और वाई पे आ जा रहा 1, ये हो गया आपका। सेम एज बोलेंगे कि अगर इसके सामने इस एक्स एक्सिस पे, इस पे अगर एक मिरर रख दिया जाए, दर्पण रख दिया जाए, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, इसका इमेज यहाँ बनेगा। तो इसका क्या आएगा वैल्यू, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, एक्स पे क्या है -2 और वाई पे क्या आ जाएगा -1। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस का तो सेम है, लेकिन यहाँ वाई एक्सिस का 1 हो गया और यहाँ -1 हो गया। इसको हम लोग बोलेंगे इमेज, यानी सेम है। अगर बताइए तो अगर हम लोग एक पॉइंट को यहाँ लेते हैं, इस पॉइंट को बताइए तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका, एक्स पर, एक्स के अलोंग, यानी एक्स दिशा में देख रहे हैं 2 पे आ रहा है और वाई पे 4 पे आ रहा है, यानी हो गया आपका 2 4। तो बोलेंगे कि अगर वाई पे अगर एक दर्पण रख दिया जाए, तब इसका छवि कहाँ बनेगा, तो सेम एज इसका दो दूरी पर है, 2 के दूरी पर है, तो 2 और 4 यानी यहाँ बनेगा। तो एक्स का वैल्यू क्या आ जा रहा है, तो एक्स का वैल्यू देख रहे हैं कि एक्स किस पे आ जा रहा है -2 पे, और वाई पे क्या आ जा रहा है 4, देख रहे हैं। तो यानी कि अगर एक्स अक्ष पे रखते हैं तो एक्स पे कोई बदलाव नहीं आ रहा है, वाई पे बदलाव आ जा रहा है, देख रहे हैं ना। सेम है, अगर वाई अक्ष पे रख रहे हैं, वाई अक्ष पे रख रहे हैं ना, मिरर को रख रहे हैं वाई अक्ष पे, तो वाई पे कोई बदलाव नहीं आ रहा, वाई यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, लेकिन यहाँ पे एक्स का वैल्यू 2 और यहाँ पे -2। यानी कि अगर हम लोग एक्स अक्ष पर, यानी कि एक्स एक्सिस पर अगर हम लोग दर्पण को, यानी मिरर को रखेंगे, तो एक्स में कोई चेंजेस नहीं, कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन वाई अक्ष पे रखेंगे तब किस पे, मिरर को, तब इस पे भी वाई का वैल्यू जो होगा उसमें भी कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा वाई के वैल्यू पे। एक्स एक्सिस पे एक्स का वैल्यू नहीं पे मिलेगा कोई चेंज देखने को, और वाई एक्स पे वाई का वैल्यू। इसको बोलेंगे हम लोग दर्पण छवि या मिरर इमेज। एक और फॉर्मूला आप लोग जान लें, ये आप लोगों को सिलेबस में नहीं है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ, ये क्लास 10th में यूज आएगा। इसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। इस सेक्शन फॉर्मूला को हम लोग ऐसे यूज करेंगे कि अगर मेरा कोई लाइन, अगर ये मेरा लाइन है, अगर ये ए है और ये बी है, तो अगर बोलेंगे कि इस लाइन को हम लोग 3 भागों में बांट दिया जा रहा है, बराबर भाग में, तो ये आपका हो गया पहला भाग, ये हो गया आपका दूसरा भाग, ये भी एक होगा, ये भी एक ही होगा, क्योंकि अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 है, तो ये 1 भाग 2 भाग, ये 3 भाग बराबर भाग में बट रहा है। तो इस पॉइंट पे कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट पे कैसे निकालेंगे, तो इसको हम बोलेंगे सेक्शन, क्योंकि विभाजन कर रहे हैं, सेक्शन में काट रहे हैं, इसको बोलेंगे सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला के लिए आप लोग एक शॉर्ट ट्रिक बताता है, इसको बोलते हैं 12 21 12। 12 21 12 में क्या, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। सेम एज y के लिए
m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। ये आपका हो गया सेक्शन फॉर्मूला। इसमें आपका x क्या है, x1 क्या आप जान ही रहे हैं, m1 और m2 क्या है। जैसे कि अगर हम लोग को इस पॉइंट के एलोंग निकालना है, कलर चेंज कर लेते हैं, अगर इस पॉइंट के एलोंग निकालना है तो देख रहे हैं कि यहां से यहां तक में ये एक भाग है और यहां से यहां तक में ये दो भाग में, यानी कि ये पहला भाग एक हो गया, दूसरा भाग दो हो गया, यानी कि ये m1 का वैल्यू हो गया 1 और m2 का वैल्यू हो गया 2। m2 का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 हो गया। सेम है, अगर इस पॉइंट पे निकालना है तब यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा 2 और यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा 1। तब इस कंडीशन में m1 का मान हो जाएगा 2 और m2 का मान हो जाएगा 1। समझ गए? ये आप लोगों को सिलेबस में नहीं है, ये सिलेबस में नहीं है, ये सिलेबस में नहीं है ना, ये आउट ऑफ सिलेबस है। हालांकि आप जान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज तक अभी तक के लिए इतना ही बस। अब ये वीडियो को हम रख, अच्छा एक और बात कर सकते हैं, हम लोग क्या क्या पढ़े एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जिससे हम लोगों को आगे जानने में आसानी हो। क्या क्या हम लोग पढ़े हैं तो देख लेते हैं, क्या क्या हम लोग पढ़े हैं तो हम लोग देखेंगे क्या कि पहला चीज तो ये है, ये जो लाइन है इसको हम लोग कहेंगे वाई अक्ष, और ये जो लाइन है हमारा वर्टिकल लाइन है, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको कहेंगे हम लोग एक्स अक्ष कहेंगे। इतना तो आप लोगों को मालूम है, ये क्लियर है आप लोगों को, यानी और इसको क्या बोलेंगे, एक्स अक्ष, यानी कि एक्स एक्सिस। इधर को बोलेंगे एक्स डैश, इधर को बोलेंगे हम लोग एक्स, इधर को बोलेंगे वाई अक्ष है ये, तो बोलेंगे इसको वाई, और इधर को बोलेंगे हम लोग वाई डैश। इधर पे आने से नेगेटिव में आएगा वाई का वैल्यू, इधर पे ऊपर बढ़ने से हमारा पॉजिटिव में आएगा। इधर राइट साइड बढ़ेंगे, दाया साइड तो एक्स का मान प्लस में, और बाएं साइड बढ़ेंगे तो एक्स का मान माइनस में। ये और ये जो कटान बिंदु है, यानी कि एक्स वाई अक्ष और एक्स अक्ष से जो कटान बिंदु आ रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे मूल बिंदु। क्या कहेंगे इसको, मूल बिंदु या तो ओरिजिन। क्या कहेंगे, ओरिजिन कहेंगे। तो और ये ओरिजिन चार भाग में बट रहा है, तो ये पहला चतुर्थांश यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट यानी दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। तब बताइए कि वन में तब क्या क्या आ जाएगा सिंबल, तो वन में एक्स का वैल्यू प्लस, वाई भी प्लस, सेकेंड में एक्स का वैल्यू माइनस में और वाई का वैल्यू प्लस में, थर्ड में एक्स भी माइनस में और वाई भी माइनस में, फोर्थ में एक्स माइनस में सॉरी प्लस में और वाई माइनस में। यहाँ तक क्लियर है? एक्स अक्ष का क्या क्या नाम है, तो एक्स अक्ष को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे एक्स अक्ष यानी कि एक्स एक्सिस। फिर क्या बोलेंगे, भुज यानी कि एब्सिस का। फिर क्या बोलेंगे, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज, और इंग्लिश में बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। ठीक है, सेम एज वाई अक्ष का क्या क्या नाम हो जाएगा, वाई अक्ष का क्या, वाई अक्ष हो गया यानी कि वाई एक्सिस इसको बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट बोलेंगे, ऑर्डिनेट बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, हिंदी में इसकी ऑर्डिनेट को बोलते हैं कोटि बोलेंगे, और क्या बोलेंगे आपका वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन बोलेंगे। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको कहेंगे ऊर्ध्वाधर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। ठीक है, और क्या क्या है, एक बार और डिस्टेंस फॉर्मूला में डिवाइड कर लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। ओरिजिन के लिए, अगर ओरिजिन के लिए निकालना है, ओरिजिन के लिए तब क्या होगा, यानी कि मूल बिंदु के लिए फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट अंडर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला यानी कि मूल बिंदु, सॉरी मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, x1 प्लस x2 बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 बाई 2। क्लियर है? उम्मीद है आपको ये वीडियो आपको ठीक लगा होगा, और आप लोग इस वीडियो से अगर सहमत है तो
वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगला चैप्टर जो है हम लोग एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जल्दी वीडियो आ जाएगा वो भी। ठीक है, आज के लिए नमस्कार। और आप लोग क्लास 9 को अच्छे से आप लोग पढ़िएगा ताकि क्लास 10 का रिजल्ट बढ़िया हो। जय हिंद।